दोस्तों, क्या आपको अंदर से हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है? तो आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हॉरर स्टोरीज लगातार आती रहती है। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सून। थैंक यू। मेरा नाम संदीप है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मुझे बचपन से ही भूतों की फिल्म देखने का बहुत शौक था। जब मैं 14 साल का था तो मैंने एक तमिल मूवी देखी थी जिसका नाम था चंद्रमुखी। उसमें साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत हीरो थे। जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे तब से ही भूतों के बारे में जानने और भूतों की फिल्म देखने का बहुत शौक चढ़ गया था। मैं अक्सर भूतों की फिल्म देखता और हंटेड जगहों पर घूमने जाया करता था, पर कहीं भी मुझे कुछ भी डरावना नहीं लगता था। सब सुनी सुनाई कहानी होती थी। धीरे धीरे ऐसी जगहों पर जाना मेरा पैशन बन गया। एक दिन मुझे एक बूढ़े आदमी से एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में पता चला जो राजस्थान में ही था। मैंने आज तक उसके बारे में कभी नहीं सुना था और उसका नाम था राजगढ़ का भूतिया किला। बूढ़े आदमी ने बताया कि यहीं पास में एक हॉन्टेड प्लेस है जहां एक लड़की की आत्मा रहती है और उस आत्मा को राजगढ़ की चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने उससे पूछा कि चंद्रमुखी के नाम से उसे क्यों जानते हैं। बूढ़े आदमी ने बताया कि उस किले से एक लड़की के गाने की आवाज़ आती रहती है, जबकि पिछले 50 साल से वहाँ कोई रहता भी नहीं। मुझे तो वैसे ही भूतिया जगह पर जाने का शौक था और राजगढ़ की चंद्रमुखी नाम जानने के बाद तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। पर मुझे इस जगह से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी ऐसी कई कहानियाँ सुनी हुई थी और उस जगह पर जाकर मुझे हमेशा निराशा ही मिलती। अगले दिन मैं रात में टॉर्च वगैरह लेकर उस किले में गया। जब मैं उस किले के पास पहुंचा तो बहुत अंधेरा हो चुका था। वो किला था भी एकदम खाली जगह पर, जहां आसपास कोई रहने वाला भी नहीं था। मेरे सामने एक बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा था। जैसे मैं दरवाजे के अंदर गया, अचानक से हर तरफ कोहरा छा गया। वहाँ कुछ साफ सा नहीं दिख रहा था। मैं किसी तरह टॉर्च की लाइट की मदद से किले के मेन गेट तक पहुँचा। किले के अंदर जाने के लिए एक ही बड़ा सा दरवाज़ा था जिसके ऊपर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारे धागे लिपटे हुए थे। मैं किले के अंदर जाने का कोई और दूसरा रास्ता ढूंढने लगा, पर कोहरा इतना था कि कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। किले के दरवाजे के पास एक लोहे का सरिया जैसे कुछ पड़ा हुआ था। मैंने वो सरिया उठाया और ताले पर जोर जोर से मारने लगा। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो ताला टूट गया। उसके बाद मैं अंदर चला गया। किले के अंदर घुसते ही मैंने अपने पैरों के नीचे कई सारे कंकाल देखे। ये नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि आज तक मैं जहाँ भी गया था वहाँ मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे कई सारे कमरे दिखाई दिए, लेकिन सब पर ताले लगे हुए थे। पर एक कमरा था जिस पर ताला नहीं लगा था। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था, उस कमरे से एक तरह की रोशनी दिखने लगी थी। मैंने रोशनी देखकर अपनी टॉर्च बुझा ली। टॉर्च बुझाते ही कमरे की रोशनी भी बुझ गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। मैंने दोबारा टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर टॉर्च जल ही नहीं रही थी। उस कमरे से रोशनी फिर दोबारा आने लगी और इस बार रोशनी के साथ उस कमरे से एक लड़की की आवाज़ भी आने लगी। आवाज़ सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। अभी मैं कमरे के बाहर ही था। धीरे धीरे आवाज़ तेज होने लगी। मैं कमरे के बाहर ही बड़े से एक टेबल के नीचे जाके छुप गया। टेबल के नीचे से मैंने देखा कि एक लड़की चल के उस कमरे से बाहर आ रही है और उसकी पायल छन 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 की आवाज़ें कर रही है। पर फिर दोबारा कमरे के अंदर से एक लड़की के गाने की आवाज़ भी आने लगी। मैं टेबल के नीचे से एक लड़की के पैरों को चलते हुए देख रहा था और कमरे के अंदर से एक लड़की के गाने की आवाज़ भी सुन रहा था। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था, जो मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा और लोगों के मुंह से सुना था। आज वो मेरी आंखों के सामने मेरे साथ हो रहा था। धीरे धीरे बाहर वाली लड़की के पैर मेरी तरफ आने लगे। मुझे टेबल के नीचे से सिर्फ उसके पैर दिखाई दे रहे थे। मैंने जोर से अपने मुंह को हाथ से दबा लिया ताकि डर के मारे मेरे मुंह से आवाज़ ना निकले। वो बिल्कुल टेबल के पास आ गई और टेबल के चारों तरफ घूमने लगी। मैंने किसी तरह खुद को संभाल रखा था, क्योंकि मुझे वहाँ से जिंदा बचकर बाहर आना था। वो दो पैर जो मुझे टेबल के नीचे से दिख रहे थे, वो वापस कमरे में जाने लगे। मैंने मौका देख के वहाँ से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करी और जैसे ही मैं टेबल के नीचे से बाहर निकला, मैं एकदम वहीं रुक गया, क्योंकि मेरे सामने एक लड़की का आधा शरीर था, जिसमें सिर्फ सिर से लेकर उसका पेट का हिस्सा था। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। इससे पहले वो पलटती, मैं वापस उस टेबल के नीचे जाकर दोबारा से छुप गया।
मैंने जब टेबल के नीचे उन पैरों की तरफ देखा तो वहाँ पर भी कोई लड़की नहीं बल्कि सिर्फ उसके पैर थे जो चल रहे थे। उसका ऊपर का हिस्सा नहीं था। मैंने आज तक ऐसी भूतनी के बारे में कभी पढ़ा भी नहीं था जो मुझे आज देखने को मिला था। लगभग 10 मिनट बाद मैंने टेबल के नीचे से देखा तो ना मुझे उस लड़की के पैर दिख रहे थे और ना ही उसका शरीर। मैं किसी तरह हिम्मत करके वहाँ से बाहर निकला और मेन गेट से भागते हुए बाहर निकल गया। मैं किसी तरह जान बचा के अपने घर वापस तो आ गया, पर मैंने अपने घर पर इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बताता तो मुझे डांट पड़ती। मैं वहाँ से बच के आ तो गया, पर मेरे दिमाग में उस किले के बारे में यही बातें घूम रही थी, जैसे वो लड़की कौन थी, वो किसका भूत थी, उसकी ऐसी हालत किसने की होगी। मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल थे। तो इसलिए अगले दिन मैंने उस किले के बारे में छानबीन करना शुरू किया। तो मुझे किसी से पता चला कि अगर उस किले की भूतनी के बारे में सब जानना है तो राजगढ़ के बाबा से जाकर मिलना पड़ेगा। मैं उस बाबा को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचा। उस बाबा ने मुझे बताया कि उस किले में जो भूतनी रहती है वो पहले उसी किले में राजा की सेविका थी जिसका नाम था कलावती। वो किले में नाच नाच के राजा का दिल बहलाया करती थी और बाबा उस किले के दरबान हुआ करते थे। एक दिन जब राजा मदिरा के आगोश में बेसुध हालत में किले में आए तो नाच गाने के दौरान कलावती से जबरदस्ती करने लगे। कलावती का पति भी उसी दरबार में सैनिक था। उसे अपनी पत्नी का ये अपमान देखा नहीं गया। उसने राजा से विनती की कि वो कलावती के साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद कलावती के पति ने अपने भाले से राजा के ऊपर हमला करने के लिए जैसे ही अपना भाला उठाया, बाकी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा ने कलावती के पति को बंदी बना लिया और उसे मौत की सजा देने का आदेश दे दिया। ये देख के कलावती अपने आपे में ना रही और नाचते नाचते राजा के करीब जा पहुंची और एक सैनिक से तलवार छीनकर राजा के चेहरे पर हमला कर दिया। राजा ने किसी तरह खुद को बचाया, पर तलवार उसके चेहरे पर लग गई, जिससे उसके चेहरे से खून टपकने लगा। राजा ने गुस्से में वहीं खड़े खड़े कलावती को तलवार के एक वार से बीचों बीच काट दिया और उसके पति को फांसी की सजा दे दी। उसके अगले दिन ही कलावती की आत्मा अपने आधे कटे शरीर के साथ उस किले में आई और राजा को मारने की कोशिश करने लगी। राजा किसी तरह एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा और तांत्रिक को लाके उस किले के गेट को मंत्रों से बंद करवा दिया और कलावती की आत्मा वहीं कैद हो गई। राजा वो किला छोड़कर हमेशा के लिए चला तो गया, लेकिन कलावती आज भी उस राजा का इंतजार उस किले में उसे मारने के लिए कर रही है। ये सब जानने के बाद मैं जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ा, पीछे से बाबा ने आवाज़ लगा के मुझे रोका और बोले, बेटा दोबारा इस किले में कभी मत आना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है मज़ा आया होगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।